एक शहर में छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम दीपक था। दीपक एक बहुत ही सीधा साधा और भोला लड़का था। एक दिन जब दीपक अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था तो माँ ने आकर उसे कहा, दीपक जाओ पास की दुकान से इस लिस्ट में जो सामान लिखा है वो लेकर आओ। दीपक तुरंत उठा और माँ के हाथों से पर्ची लेकर सामान लाने चला गया। जब वो सामान लेकर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसी के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चे सनी और टॉनी सड़क के किनारे खड़े हैं। दीपक उन्हें अनदेखा करके उनसे बचकर तेज तेज चलने लगा क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही खराब बच्चे थे। ना तो उनका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही वो खेलकूद में आगे थे। बस सारा दिन स्कूल में मस्ती करते और स्कूल के बाद यूं ही मटरगश्ती करते थे। मगर उन दोनों की नजर दीपक पर पड़ ही गई। वह दोनों भागकर उसके पास आए और उसको रोक लिया। फिर सनी ने उसको बातों में उलझा करके रखा और टॉनी ने चुपके से कुछ सामान नीचे गिरा दिया। फिर गिरे सामान की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, अरे दीपक देखो, शायद ये तुम्हारा कुछ सामान गिर गया है, तुम्हारी थैली में से गिर गया होगा लगता है। दीपक ने जैसे ही उस सामान को उठाकर देखा तो टॉनी ने तुरंत ही अपना मोबाइल में से उसका फोटो खींच लिया और उससे कहा, तुम चोरी भी करते हो दीपक, ये तुम्हारे हाथ में मेरा सामान है, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। दीपक बहुत डर गया और रोने लगा, नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, चोरी तो तुमने ही की है और हमारे पास इसका सबूत भी है। फिर उन्होंने दीपक को अपने मोबाइल से खींची हुई फोटो दिखाई जिसमें उसके हाथ में उन दोनों का सामान था। फिर टॉनी ने दीपक से कहा, अब तुम्हारी ये फोटो हम पूरे स्कूल में दिखाएंगे और प्रिंसिपल सर को भी बताएंगे कि तुम चोरी करते हो और हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ, फिर तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सनी ने भी उसे डराते हुए कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना, मुझे घर में बहुत डांट पड़ेगी और मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये तो आप भी जानते हो। दीपक ने घबरा कर कहा, तो फिर जो हम तुमसे कहे तुम्हें वही करना होगा, नहीं तो हम ये फोटो सबको दिखा देंगे। फिलहाल आज के लिए तुम ये बिस्किट और चिप्स की पैकेट हमें दे दो। टॉनी ने कहा, भैया पर मैं माँ को क्या कहूँगा। दीपक रोते हुए बोला, वो सब तुम ही देखो। और बिस्किट और चिप्स लेकर वो दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। दीपक इस पर किसी सोच में था कि घर पर क्या कहेगा। तभी उसे एक भिखारी दिखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने घर में जाकर माँ को कहा कि बिस्किट और चिप्स उसने एक भूखे भिखारी को दे दिए। माँ गुस्सा भी हुई और खुश भी। उस दिन तो दीपक बच गया, पर उसे बहुत ही दुख हुआ कि उसने पहली बार माँ से झूठ बोला है। अब तो ये आए दिन की बात हो गई थी। सनी और टॉनी अक्सर दीपक से अपना कोई ना कोई काम करवाते रहते थे। दीपक बहुत परेशान रहने लगा था क्योंकि इस चक्कर में उसने एक दो बार मम्मी की पर्स से कुछ पैसे भी चुराए थे जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसकी माँ को तो ये समझ में आ ही रहा था कि उनका बेटा परेशान है, पर लाख पूछने पर भी दीपक उन्हें कुछ ना कुछ बताकर टाल देता था। ज्यादा परेशान हो गया और रोने लगा। माँ जब उसके कमरे में गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी तो दीपक का सब्र का बांध टूट गया और उसने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने गुस्सा करने के बजाय उसे गले लगाते हुए कहा, रो मत दीपक, देखो जो हुआ सो हुआ, पर बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने माता पिता से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। कितनी भी बड़ी गलती हो या कोई भी बात हो, सबसे पहले अपने माता पिता या घर के किसी को बतानी चाहिए। वे हमें हमारी गलती पर डांटेंगे और सजा भी देंगे, पर बेटा वही हमें इससे बाहर भी निकालेंगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम भी तुम्हें चोर समझेंगे? हम पहले पूरी बात को समझते हैं और तभी कोई फैसला लेते हैं। और एक बात, तुम्हें अब अपने आप को बहुत मजबूत बनाना होगा। देखो तुम्हारी कमजोरी का उन दोनों ने कैसे फायदा उठाया। बेटा तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि सिर्फ मोबाइल पर फोटो होने से ये कैसे सिद्ध हो जाएगा कि तुम चोर हो। और सनी और टॉनी का रिकॉर्ड देखकर तो कोई भी उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। खैर, मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी और तुम्हारे प्रिंसिपल सर को सारी बात बताऊंगी। अब तुम चिंता मत करो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। माँ की बात सुनकर दीपक का सारा डर, सारा चिंता दूर हो गई। कई दिनों से उनका जो मन अशांत था, अब उसके मन की सारी उथल पुथल दूर हो गई थी। माँ ने अगले ही दिन स्कूल जाकर प्रिंसिपल सर को सारी बात बताई। सर ने सनी और टॉनी के मम्मी पापा को बुलाकर उन दोनों को
उन दोनों के बच्चों के करतूतों के बारे में बताया। सनी और टॉनी दोनों को सभी से बहुत डांट पड़ी और कुछ दिनों के लिए स्कूल से भी निकाल दिया गया। सनी और टॉनी के मम्मी पापा बहुत शर्मिंदा भी हुए। उन्हें प्रिंसिपल सर और दीपक और उसकी मम्मी से भी माफी मांगनी पड़ी। प्रिंसिपल सर ने सनी और टॉनी को आखिरी हिदायत देते हुए कहा कि यदि इसके बाद भी वो दोनों नहीं सुधरते हैं तो उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। अपनी मम्मी पापा को सबके सामने बेइज्जती होते देख सनी और टॉनी भी दुखी हो गए और साथ ही बाल सुधार गृह में रखे जाने के डर से उन्होंने खुद में बदलाव और सुधार लाने की प्रतिज्ञा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई भी बात हो या हमारी कोई भी गलती हो, हमें अपने माता पिता से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। हो सकता है कि वे हमारी गलती पर डांटे या सजा भी दे, पर वही हमारी सहायता भी करेंगे। और दूसरी शिक्षा ये भी मिलती है कि कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे माता पिता दुख हुई हो और उन्हें दूसरे के सामने शर्मिंदा होना पड़े।